अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हम अपने फाइनल सेक्शन पे आ गए हैं और वो है हमारा आर्टिकल्स ऑफ फेथ। आर्टिकल्स ऑफ फेथ में सबसे पहले हमारे पास है बिलीव इन अल्लाह, जिसको हम कहते हैं तौहीद। इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फेथ, एंड जो इंसान इस पर बिलीव नहीं, जो मुसलमान इस पर बिलीव नहीं करता, वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। ये जो रेफरेंस है आप आर्टिकल्स ऑफ फेथ के हर क्वेश्चन के स्टार्ट पे डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, which is, oh, you believe in Allah his messenger, and the book which he has sent down to his messenger, and the scripture which he has sent down before, and whosoever disbelieves in Allah, his angels, his books, his messengers, and the last day, has indeed strayed far away. तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद मीन्स दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, ये मानना कि सिर्फ एक अल्लाह है, एंड नो वन इज़ अलाइक और इवन क्लोज टू हिम, एंड ही हैज़ नो पार्टनर्स। तौहीद की तीन कैटेगरीज होती हैं जिस पे हमारे पास आ जाता है तौहीद और रुबूबिया यानी वननेस इन लॉर्डशिप, तौहीद उलूहिया यानी वननेस इन वर्शिप, एंड तौहीद अल अस्मा वल सिफ़ात यानी वननेस इन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो लेट्स लुक एट दिस कैटेगरी। सबसे पहले हमारे पास है तौहीद रुबूबिया। तो इसमें हम ये डिक्लेयर करते हैं, आप इन तीनों कैटेगरीज के लिए एक एक पैराग्राफ बना लेंगे कि दैट अल्लाह इज़ द ओनली क्रिएटर, sustainer and lord of the entire universe or ruler of the entire universe. He created everything and has full power and control over all matters. सब चीज़ अल्लाह ने बनाई और उन अल्लाह के पास हर चीज़ का फुल पावर और कंट्रोल है, हर चीज़ का, all matters. The Quran says Allah is the creator of all things and he is over all things. Over all things से मुराद के he has control over all things and disposer of affairs, यानी सारे काम उनकी मर्ज़ी से ही होते हैं. Nothing happens in the world without Allah's permission and will. कुछ भी इस कायनात में अल्लाह की मर्ज़ी और इजाज़त के बिना नहीं होता. ही प्रोवाइड्स फॉर एवरी क्रिएचर, हर क्रिएचर के लिए अल्लाह जो है प्रोविज़न देता है. एंड ही कीप्स द यूनिवर्स फंक्शनिंग परफेक्टली, यानी कभी आपने ऐसा देखा है आप सुबह उठे और सूरज बाहर नहीं है या रात को चांद अपनी जगह में नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एवरीथिंग हैपन्स थ्रू बाय द विल ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह कंट्रोल्स इट एंड ही कीप्स एवरीथिंग फंक्शनिंग परफेक्टली. एंड इसमें ना उनको कोई थकन महसूस होती है, ही अल्लाह इज़ नेवर टायर्ड और वीक, ना उनको किसी की मदद चाहिए होती है. ठीक है, और अल्लाह ने जब क्रिएट किया सब चीज़ों को तब भी उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, ना कोई रॉ मटेरियल लिया. आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है तौहीदुल उलूहिया यानी वननेस ऑफ वर्शिप. इसमें ये हम डिक्लेयर करते हैं कि अल्लाह इज़ द ओनली वन वर्दी ऑफ वर्शिप इन इस्लाम. हम किसी और की इबादत नहीं करते, ना किसी एंजल, ना किसी जिन, ना किसी नबी, ना किसी और चीज़ की. ठीक है. All acts of worship like prayer, fasting, charity and sacrifice must be done only for Allah. ठीक है. The Quran says, say, my prayer, my sacrifice, my life and my death are for Allah, Lord of the worlds. मुस्लिम्स मस्ट डेडिकेट देयर इंटायर लाइफ. मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में लगा दे कि वो अपने सारे एक्शन सिर्फ अल्लाह की खातिर करे, सारी इबादत सिर्फ अल्लाह को डायरेक्ट करे. वर्शिपिंग एनी वन बिसाइड्स अल्लाह इज़ कॉल्ड शिरक विच इज़ अ मेजर सिन इन इस्लाम. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रांगली वार्नड अगेंस्ट एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, क्योंकि इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है. Lastly, we have Tawheed al-Asma wal Sifat, yani oneness in name and attributes. Muslims believe in Allah's name and attributes as mentioned in the Holy Quran and Hadith. Allah has many beautiful names like Ar-Rahman, the most merciful, Al-Khaliq, the creator, Al-Alim, the all-knowing, and many more. 99 names Allah के हैं जो हमें पता हैं. ठीक है. ऑल ऑफ अल्लाह एट्रीब्यूट्स आर परफेक्ट एंड बिलोंग ओनली टू हिम. अब जैसे ये सारे नाम हैं, अगर किसी इंसान का नाम भी रखते हैं तो हम उसको अब्दुल रहमान कहते हैं. हम किसी इंसान को डायरेक्ट रहमान या क्या कहते हैं, अलीम डायरेक्ट नहीं कहते या रहीम डायरेक्ट नहीं कहते, क्योंकि ये नाम अल्लाह के हैं. हम नामों से पहले अब्दुल लगाते हैं. क्यों? क्योंकि हम सर्वेंट हैं अल्लाह के, और अल्लाह के नेम से भी हम अल्लाह को ही पुकारते हैं. अब जैसे ये सारी क्वालिटीज़ हैं अल्लाह की, ये अल्लाह ने इंसानों को भी दी हैं, लेकिन परफेक्ट क्वालिटी अल्लाह के पास ही है. मर्सी इंसान में परफेक्ट नहीं है, नॉलेज इंसान के पास परफेक्ट नहीं है. ये सारी क्वालिटीज़ परफेक्ट और इनफाइनाइट सिर्फ अल्लाह के पास है. देयर इज़ नथिंग लाइक अनटू हिम एंड ही इज़ द हेयरिंग द सीइंग. ये आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. नो वन इन क्रिएशन इज़ इक्वल टू और इवन लाइक अल्लाह इन एनी वे. ठीक है, अल्लाह सबसे अलग, सबसे आला, सबसे बेहतरीन है. Muslims must respect and believe in these names, knowing that Allah is beyond all human comparison. यानी अल्लाह का कोई जो है कंपैरिजन नहीं है किसी भी क्रिएचर. ठीक है बेटा, यहाँ तक था हमारे पास बिलीव इन अल्लाह तौहीद विच वाज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ. आप ये तीन पैराग्राफ्स बनाओगे और उसके बाद आप एक और पैराग्राफ बना दोगे जिस पे आप मेंशन करोगे कि इन थ्री कैटेगरीज़ को अगर नहीं इनके अगेंस्ट जाते हैं तो वो थ्री कैटेगरीज़ के शिरक होते हैं और उनकी कोई माफ़ी नहीं है. यानी शिरक की भी तीन कैटेगरीज आ जाती हैं. एक हो जाता है कि शिरक इन लॉर्डशिप, कि हमें ये मानना कि भाई अल्लाह के अलावा कोई कंट्रोल कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह. फिर शिरक इन वर्शिप जो सबसे
कहेंगे मेजर किस्म का शिरक है किसी और की इबादत करना है, अल्लाह के साथ एसोसिएट करना किसी को। और फिर ये वाले शिरक के हम ये बोलना कि अल्लाह की जो क्वालिटीज़ हैं वो और भी किसी के पास है, नाउजुबिल्लाह, उसी तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ तक था हमारे पास बिलीव इन अल्लाह। नाउ द सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ इज़ बिलीव इन प्रॉफिट्स। इसके लिए भी आप इंट्रोडक्शन में ये वाली रेफरेंस डाल देंगे जो हम हर जगह डालते हैं, फिर हम बताए, फिर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ डालोगे दैट प्रॉफिट्स आर सेंट टू कन्वे द मैसेज ऑफ अल्लाह टू मैनकाइंड, कि हम क्या बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट्स वो लोग थे जो अल्लाह ने जिनको भेजा, जिनको चुना अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। 1,24,000 पैगंबर आए थे, जिसमें फर्स्ट एवर ह्यूमन वाज आल्सो अ मैसेंजर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। देन you will add this reference with saying this every nation has gotten a messenger and there is not a nation but a warner has passed amongst them। warner यानी वो वार्न करने आया कि भाई इन चीज़ों से दूर रहो, इन चीज़ों के पास आओ। प्रॉफिट्स फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स चोजन बाय अल्लाह, ठीक है, वो कोई अलग क्रिएचर या क्रिएशन नहीं थे, दे वर ऑल्सो ह्यूमंस बट दे वर चोजन बाय अल्लाह, देयरफॉर दे वर परफेक्टेड इन देयर कैरेक्टर। मैसेंजर्स लर्न द लैंग्वेज ऑफ देयर नेशंस टू कम्युनिकेट, वो जिस भी बस्ती पे जिस भी नेशन में आते थे वहाँ की लैंग्वेज उनको थ्रू आउट देयर लाइफ ऐसे सिखाई जाती थी कि वो अपनी कम्युनिकेशन में परफेक्ट हो जाते थे। एंड प्रॉफिट्स लिव्ड लाइक अस, मतलब उनकी शादी भी होती थी, वो खाना पीना भी करते थे, वो सोते भी थे, उनका पहनना ओढ़ना सब हमारी तरह ही था। एवरी प्रॉफिट सेंट वॉज अ मैन, कोई भी औरत ने एज अ प्रॉफिट नहीं भेजी गई। एवरी टाइम अ प्रॉफिट सेंट ही वॉज अ मैन, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स को परसिक्यूशन से भी गुजरना था, उनको हार्ड टाइम से भी गुजरना था, अल्लाह ने मर्द के एक्सटीरियर को स्ट्रॉन्ग बनाया, इसलिए प्रॉफिट्स वर मैन। दे वर चोजन बाय अल्लाह, दे नेवर वर्शिप्ड आइडल्स, इवन बिफोर दे गॉट टू नो दैट दे आर प्रॉफिट, तब भी वो कभी भी आइडल्स की वर्शिप नहीं करते थे, वो शिरकत नहीं करते थे। देवर बेस्ट इन कंडक्ट, उनकी बिहेवियर बहुत अच्छे थे। एंड देवर गिवन मेरिकल्स, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी स्टिक मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैड द मेरिकल टू मेक थिंग्स अलाइव बाय द विल ऑफ लैंड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत मेरिकल्स मिले, जैसे महराज का वाक़या हो गया, ही वॉज गिवन अ बुक विच विल स्टे द सेम टिल क़यामत। एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे मेरिकल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। फिर आप बताओगे नबी और रसूल का फ़र्क। भाई नबी वो होते हैं जो मैसेंजर होते हैं, बट प्रॉफिट होते हैं, लेकिन उनको अपनी बुक्स नहीं मिलती, वो प्रीवियस मैसेज को ही कंटिन्यू करते हैं। रसूल्स वर गिवन रेवलेशन, उनको अपनी खुद की किताब, उनको खुद की वही मिलती है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, एवरी रसूल इज़ अ वॉज अ नबी बट नॉट एवरी नबी वॉज अ रसूल। ठीक है, ये क्या बात बोली सर, समझ नहीं आई, फिर से समझा दें। इसका मतलब ये है कि हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, क्योंकि रसूल आके काम तो नबी वाले ही करते हैं ना, बस फ़र्क ये होता है कि रसूल को रेवलेशन मिलती है, नबी को रेवलेशन नहीं मिलती। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रॉफिट्स थे। मैंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम मिस कर दिया पिछली स्लाइड में। वी हैड कौन कौन से रसूल थे? प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको सुहूफ़ इब्राहिम मिली, फिर प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम आए उनको तौरा मिली, फिर प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम आए उनको ज़बूर मिली, फिर प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील गॉस्पेल मिली जिसको हम आज बाइबल कहते हैं, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मिली। एवरी प्रॉफिट हैड गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह, हर प्रॉफिट को अल्लाह ताला ने खुद गाइड किया था। नॉट डज ही स्पीक ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशन बट इट इज़ अ रेवलेशन रिवील्ड। एवरी टाइम प्रॉफिट्स ब्रॉट फॉरवर्ड द मैसेज दे रिसीव परसिक्यूशन, हर प्रॉफिट को जो है रिजेक्शन और जुल्म का सामना करना पड़ा। एवरी प्रॉफिट्स मैसेज गॉट करप्टेड बट ये यू है, बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज विल बी गाइडेड टिल द डे ऑफ जजमेंट, ये अल्लाह ताला ने खुद इस चीज़ का वादा किया है इन कुरान। इंडीड वी हैव सेंड डाउन द रिमाइंडर एंड श्योरली वी विल गार्ड इट। जब आप कुरान में ये चीज़ देखते हो ना रिमाइंडर, तो आपको इससे ये भी एक एविडेंस मिलता है कि इससे पहले भी ये मैसेज बार बार भेजा था, नाउ इट वाज अ रिमाइंडर अगेन बिकॉज प्रीवियस मैसेजेस गॉट करप्टेड। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिटहुड। ठीक है बेटा, यहाँ तक था हमारा बिलीव इन प्रॉफिट्स। अब हम चलते हैं आगे, बिलीव इन बुक्स, दिस इज़ द थर्ड आर्टिकल ऑफ फेथ। इसमें भी आप इंट्रोडक्शन में वही रेफरेंस डालोगे, ये गलती से सेकंड लिख दिया, दिस इज़ द थर्ड आर्टिकल ऑफ फेथ। मुस्लिम बिलीव दैट अल्लाह कम्युनिकेटेड विद हिज मैसेंजर थ्रू रेवलेशंस। ठीक है, रेवलेशंस और बुक्स एक ही बात है। रेवलेशंस वर अ स्पेशल गिफ्ट, दिस बुक्स वर सेंट टू वेरियस प्रॉफिट्स ओवर टाइम। ठीक है, जो है वेरियस से मुराद 5 ऑब्वियसली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनका स्क्रोल्स मिले और बाकियों को बुक्स मिली जो हमारे बाकी रसूल थे। एंड दीज मैसेज वर कैरीड ऑन बाय द अदर नबीज़ एज वेल एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली द कुरान, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट। द बुक्स कंटेंट कमांड्स मोरल गाइडेंस एंड टीचिंग्स फ्रॉम अल्लाह, इस पे हुक्म थे, गाइडेंस थी कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और टीचिंग्स भी थी जैसे कि किस चीज़ को कैसे लेके चलना है एंड सो ऑन।
हमारे पास मेजर बुक्स कौन सी थी? देयर वर मैनी रेवलेशन बट ओनली 5 आर मेंशन इन द कुरान। हमारे पास जो मेजर बुक्स थी वो थी तौरा, which was revealed to Prophet Musa alayhi salam, then Zabur revealed to Prophet Dawood alayhi salam, Injil to Prophet Isa alayhi salam, and Suhuf were given to Prophet Ibrahim alayhi salam and Musa alayhi salam, and finally the complete and perfect book was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप ये 3-4 रेफरेंसेस भी नोट डाउन कर सकते हैं इन सब के साथ लिखने के लिए, विच आर इंडीड वी हैव सेंड डाउन द तौरा इन विच वाज गाइडेंस एंड लाइट, एंड वी हैव रिवील्ड टू यू द बुक इन ट्रुथ कन्फर्मिंग व्हाट वाज बिफोर इट, and we have given him the gospel and placed compassion and mercy in the hearts of those who followed him, and to David we gave the Zabur. अब कुरान जो हमारे पास आ जाती है इज़ द ओनली बुक विच हैज़ नॉट बीन करप्टेड अनलाइक द प्रीवियस रेवलेशंस। अल्लाह हिमसेल्फ टुक प्लेज टू गार्ड इट टिल द डे ऑफ जजमेंट। ये वाली रेफरेंस हमने प्रीवियसली भी पढ़ी थी। प्रीवियस बुक हैड लिमिटेड कंटेंट एंड वर सेंट फॉर स्पेसिफिक नेशंस। पिछली बुक्स जो थी उनका कंटेंट लिमिटेड था एंड दे वर सेंट फॉर स्पेसिफिक नेशन, मतलब एक स्पेसिफिक नेशन के लिए भेजी गई थी। ऑन द अदर एंड कुरान इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इस पे लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड जो है कंटेंट है। इट इज़ फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी, इट इज़ टाइमलेस, मतलब क़यामत तक इसका जो मैसेज है वो वैलिड और रेलिवेंट रहेगा। एंड इट इज़ अ कंप्लीट एंड परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ। मुस्लिम्स आर रिक्वायर्ड टू बिलीव इन ऑल बुक्स बट बट फॉलो ओनली कुरान। ठीक है, बिलीव सब में करना है लेकिन फॉलो सिर्फ कुरान को करना है। क्यों? क्योंकि बाकी अब जो है करप्ट हो चुकी हैं। अच्छा, अब इन बुक्स का पर्पस क्या था? नंबर वन, ये अल्लाह का मैसेज था भाई। तो अगर बुक्स नहीं मतलब प्रॉफिट्स को भेजी गई थी, रसूल्स को भेजी गई थी कि अल्लाह का मैसेज आगे फॉरवर्ड कर सके, एंड इनको बुक के फॉर्म में प्रिजर्व करने का मकसद ये है कि भाई फॉर द कमिंग जनरेशन टू रिसीव गाइडेंस, क्योंकि ज़ाहिर प्रॉफिट्स ऑल्सो हैड अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी भर तो नहीं हमारे बिटवीन मौजूद होते, तो इसलिए हम बुक यूज़ करते हैं गाइडेंस के लिए, एंड टू गाइड ह्यूमैनिटीज़ व्हेन मैसेंजर्स आर नो लॉन्गर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा बिलीव इन बुक्स हो गया। अब हम आ जाते हैं बिलीव इन एंजल्स पे। ठीक है, इस पे भी आप रेफरेंस वही वाली डाल दोगे और फिर आप बताओगे एंजल आर क्रिएटेड बाय अल्लाह फ्रॉम लाइट, दे आर इनविजिबल सिनलेस एंड ऑलवेज ओबे अल्लाह, यानी कि वो दिख नहीं सकते, वो गुनाह नहीं करते और वो हमेशा अल्लाह की बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव फ्री विल लाइक ह्यूमंस और जिन्स, उनके पास अपनी मर्जी नहीं होती। देयर ड्यूटीज़ इंक्लूड डिलीवरिंग मैसेजेस, रिकॉर्डिंग डीड्स, कंट्रोलिंग नेचर एंड टेकिंग सोल्स, और इसके अलावा वो अल्लाह की इबादत करना भी एक उनकी ड्यूटी होती है। दे आर नॉट विजिबल टू मैनकाइंड, उनका कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल फीमेल नहीं होते हैं। दे आर मोर पावरफुल दैन जिन, दे आर इनन्यूमरेबल। ठीक है, ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने या किसी एंजल ने बोला था, देन व्हेन आई वाज टेकन अप टू द फ्रीक्वेंटेड हाउस, सॉरी ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। देन आई वाज टेकन अप टू द फ्रीक्वेंटेड हाउस बैतुल मामूर, एवरी डे 70,000 एंजल्स एंटर इट एंड दे विल नेवर रिटर्न टू इट अगेन। बैतुल मामूर क्या है? काबा के ऊपर जन्नत में, काबा जहाँ अर्थ में उसी के ऊपर सातों आसमानों में जाके जो है एक काबा का आउट उस आसमान का वर्जन है जिसको हम बैतुल मामूर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर? रोज़ जो है एंजल जाके तवाफ़ करती हैं और रोज़ 70,000 एंजल आती हैं, और एक बार मतलब इतनी तादाद है एंजल्स की, क्योंकि बारी सबको मिलनी है, कि जिस एंजल ने एक बार तवाफ़ कर लिया ना वो वापस नहीं आएगी जब तक सब हो ना जाए। और रोज़ 70,000 आती हैं, तो आप सोचें कि एंजल्स कितनी होंगी, क्योंकि ये सिलसिला वक्त की शुरुआत से चल रहा है। एंजल्स हैव लिमिटेड नॉलेज, उनकी नॉलेज ज़ाहिर लिमिटेड है क्योंकि अनलिमिटेड नॉलेज सिर्फ अल्लाह की है। ग्लोरीफाइड आर यू, वी हैव नो नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट यू हैव टॉट अस, सिवाय जो उनको अल्लाह ने सिखाया उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता। दे आर इन्फीरियर टू मैन बिकॉज जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने कहा कि इनको सजदा करो। द ग्रेटर द एंजल द मोर इन नंबर एंड साइज आर देयर विंग, जितनी एंजल अपने पोजीशन में बड़ी होती है, अपने रैंक में ऊंची होती है, उसके जो पर हैं वो नंबर में और साइज़ में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनके काम क्या है? दे राइट डेस्टिनी ऑफ अ मैन, दे वर्शिप अल्लाह 24/7, दे आर अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो वही लेके आते थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वही यानी रेवलेशन। इट इज़ नॉट फिटिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग दैट अल्लाह शुड स्पीक टू हिम एक्सेप्ट बाय रेवलेशन और फ्रॉम बिहाइंड अ वेल और बाय सेंडिंग अ मैसेंजर टू रिवील बाय हिज परमिशन व्हाट ही विल्स, इंडीड ही इज़ द मोस्ट हाई एंड वाइज। यहाँ पर मैसेंजर का मतलब है एंजल भी मैसेज लेके आती थी ना, तो उस तौर पे लिखा हुआ है। इसके अलावा उनकी एक ड्यूटी होती है, दे हेल्प प्रोटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय नेशंस एक्सेट्रा, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया, उसके अलावा हम जंग बैटल ऑफ बदर में हमारी हेल्प करने आते थे, प्रोटेक्ट करने आ गए थे, एंड सो ऑन।
सिग्निफिकेंट एंजल्स कौन है हमारे पास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और उनके रोल्स क्या हैं, हज़रत सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, जिनका काम था रेवलेशन लाना। फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, जो बारिश और नेचुरल रिसोर्सेज की ड्यूटी दी गई है। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ट्रम्पेट ब्लो करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। फिर गार्डियन ऑफ हेल है जिसका नाम है मलिक, गार्डियन ऑफ हेवन है जिसका नाम मालिक सॉरी जिसका नाम, और गार्डियन ऑफ हेवन है जिसका नाम है रिजवान। फिर ग्रेव्स में हमारे पास मुनकर नकीर आएंगे जो हमसे सवालात करेंगे, और किरामन कातिबीन जो हर इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसके अमाल रिकॉर्ड करते हैं। एंजल्स बहुत ज़्यादा है नंबर में, आप इस चीज़ से भी सोच लेंगे लेट से 8 करोड़ की आबादी है, तो हर फॉर एग्जांपल तो हर शख्स के कंधे पे 2 किरामन कातिबीन तो होंगे ही ना, तो 16 करोड़ तो यही हो गई। एंड दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 16 करोड़, दे आर वे मोर। क़यामत के दिन अकॉर्डिंग टू सम स्क्रिप्चर्स, क़यामत के दिन जो है जो जहन्नुम की आग होगी, ठीक है, ये लेट से ये जहन्नुम की आग है, सही है। अब इसको 70,000 चेन्स में ले लाया जाएगा, क्योंकि ये फुल गुस्से में होगी और भड़क रही होगी, और हर चेन को मज़ीद 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ होगा उसको रोकने के लिए। तो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ मेनी एंजल्स आर देयर। ठीक है बेटा, यहाँ तक था हमारे पास बिलीव इन एंजल्स। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ जिहाद। एंड देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ जिहाद, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल। इस पे क्या कहते हैं, आप पहले बताओगे स्पिरिचुअल जिहाद क्या होता है, यानी जिहाद बिन नफ्स। तो दिस इज जिहाद ऑन वंस ओन सेल्फ, यानी फाइटिंग योर ओन अर्जेस एंड डिज़ायर्स। अ मुस्लिम फाइट्स अगेंस्ट हिज ओन ईविल डिज़ायर्स, यानी गुनाह करने का जो दिल चाहता है, एंड स्ट्रगल्स टू ओबे अल्लाह एंड बिकम अ बेटर मुस्लिम। फॉर एग्जाम्पल लोअरिंग वंस गेज, यानी अपनी नज़रों की हिफाजत करना। फिर प्रेइंग ऑन टाइम, नमाज़ छोड़ने का दिल चाह जाता है, सुस्ती होती है, शैतान हमें बहकाता है, लेकिन हमें नफ्स से लड़ना चाहिए कि नहीं, हमें नमाज़ वक्त पे पढ़नी है। इसके अलावा गाली देने से और चीटिंग करने से और सारे एक्ट जो क्या कहते हैं इस्लाम की टीचिंग के ख़िलाफ़ है, उससे ख़ुद को रोकने को कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। और सिर्फ बुराई से बचने को जिहाद बिन नफ्स नहीं कहते, बल्कि अच्छाई की तरफ जाने को भी जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करने के लिए भी खुद को मेंटली रेडी करना पड़ता है। समटाइम्स डूइंग गुड इज़ ऑल्सो नॉट ईजी। इट लास्ट्स अ लाइफ टाइम, यानी ये ज़िंदगी भर के जिहाद एंड अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें ये जिहाद करनी होती है। चाहे आप बिज़नेस में देखो, आपको जिहाद करनी होती है कि भाई अगर आपको किसी ने पैसों के साथ ट्रस्ट किया हुआ है तो आप चोरी ना करें। अगर आप किसी के टीचर हैं या बड़े हैं तो आप उनको मिसयूज़ या उनको हैरेस ना करें या उनको एक्सप्लॉइट ना करें। एंड हर एस्पेक्ट पे ज़िंदगी के जो है ये जिहाद आ जाती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड वॉरियर्स रिटर्निंग टू मदीना आफ्टर बैटल दैट दे हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द लेसर जिहाद of warfare to the greater jihad of struggle against one's own heart, that is desires that lead to wrongdoings। यानी जब मदीना में हम वापस आ रहे थे जंग से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हम छोटी जिहाद से बड़ी जिहाद पे आ गए हैं, जो कि खुद के अर्जेस से लड़ना है। आई थिंक दिस इज़ अ ज़ईफ़ हदीस। अब हमारे पास आ जाता है मेंटल जिहाद, विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज़ जिहाद बिल लिसान, यानी जिहाद ऑफ द टंग, एंड जिहाद बिल कलम, यानी जिहाद बाय पेन। मेंटल से मुराद नॉलेज वाली जिहाद है ये एक तरीके से। तो इसमें हमें क्या करना होता है, वी हैव टू स्प्रेड द वर्ड एंड मैसेज ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये भी एक जिहाद है। क्यों? स्पेशली आज के दौर पे अगर आपको इस्लाम से रिलेटेड बात करते हैं, या लोगों को जो जिस तरीके का इस्लाम है वो इस्लाम नहीं जो हमें सब कॉन्टिनेंट से और सोशल मीडिया और रील से मिल गया या हमारे एंसेस्टर से हमें मिल गया है, वो वाला नहीं, बट जो एक्चुअल इस्लाम जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें सिखाया, वो वाले इस्लाम को अगर आज के दौर पे आप दूसरों को बताओगे कि पर्दे की वैल्यू और हलाल कमाने की वैल्यू, ज़िना से बचने की बातें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताओगे, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको मम्मी डैडी बच्चा बोलेंगे, एंड आपकी बात को निगलेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि ये क्या पागलों वाली बात करो, यू आर सो कंजर्वेटिव, यू आर सो बैकवर्ड माइंडेड एंड सो ऑन। तो इसलिए ये भी एक जिहाद है कि या तो आप सोसाइटी में फ़िट इन होने के लिए जो है एक वॉनबी बन जाओ, या तो आप बोलो कि नहीं भाई, आई एम अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल्स एंड आई बिलीव इन द ट्रुथ, इवन इफ एवरी वन इज़ रॉन्ग आई स्टैंड विद द ट्रुथ, इवन इफ आई हैव टू स्टैंड अगेंस्ट एवरी वन एल्स। इसके अलावा इस जिहाद में क्या होता है, वी आर सपोज टू इनवाइट नॉन मुस्लिम विद विजडम एंड ब्यूटीफुल प्रीचिंग टू एक्सेप्ट इस्लाम। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आसान नहीं होता किसी को इस्लाम की दावत देना, क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट होता है। ज़ाहिर है अगला नहीं समझेगा, उसको बचपन से नहीं सिखाया गया एक चीज़। तो फिर एक बहुत सारे लोग होते हैं एक वक्त पे वो फोर्स पे उतर आते हैं, वो मारम पीटी पे उतर आते हैं, माइनॉरिटीज़ को वो जो है उनके साथ गलत सलूक करने लग जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो जिहाद दैट हाउ यू आर सपोज टू डू इट इन अ गुड वे विद विजडम एंड ब्यूटीफुल प्रीचिंग, ताकि अगले के दिल में इस्लाम आए।
इसके अलावा कन्विंसिंग मुस्लिम्स टू लीव बैड हैबिट्स एंड बिकम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, जैसे आप अपने दोस्तों को बोले भाई नशे छोड़ दो, गाने सुनना छोड़ दो। फिर रिमूविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम इन मीडिया, ये आज के दौर में बहुत एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस्लाम के दुश्मन बहुत हैं, एंड जब से इंटरनेट और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, हर कोई जाके हर किस्म की बकवास करता रहता है। Speaking truth against a cruel ruler, as the Holy Prophet ﷺ said, the best jihad in the path of Allah is a word of justice to an oppressive ruler. आज के दौर पे आप जो हो किसी रूलर के अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो आपके घर के नीचे ब्लैक वीगो खड़ी होगी। लेकिन यही तो जिहाद है कि आपके दिल में लोगों का और असबाब के डर से ज़्यादा ना अल्लाह का डर होना चाहिए, कि भाई जब तक अल्लाह हमारी हिफाजत करे कोई और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब आप अल्लाह के रास्ते में सेक्रीफाइस करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और कुछ करोगे, तो अल्लाह विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। If these objectives are achieved through audio lectures, talking to one on one basis, it's called jihad bin lisan। ठीक है, अगर आप ज़ुबान के थ्रू या बोलने के थ्रू कुछ कर रहे हो तो वो जिहाद बिल लिसान है। एंड इफ़ these objectives are achieved थ्रू, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, थ्रू आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, फेसबुक स्टेटसेस, ईमेल्स, बुक्स, इट इज़ नोन एज जिहाद बिल कलाम। यानी कि जब भी कुछ लिख रहे हो, आप स्टोरी भी लिख रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो जिहाद बिल कलाम, कलम, जिहाद बिल कलम। फिर हमारे पास दूसरी किस्म की मेंटल जिहाद आ जाती है, जिहाद बिल यद। इट रेफर्स टू चूजिंग टू डू व्हाट इज़ राइट एंड टू कॉम्बैट इनजस्टिस एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद एक्शन। इट इज़ टू स्टैंड अप फॉर व्हाट्स इज राइट। ठीक है, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, जिहाद बिल यद जो है ये बेसिकली हैंड वाली है। जिहाद यानी यूजिंग योर हैंड्स या योर फिजिकल एफर्ट्स टू स्टॉप समथिंग। ठीक है, जैसे कि भाई आप कुछ देख रहे हो गलत होते हुए, तो आप जाके हाथ से रुकवा दो। आप यहाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस डाल सकते हो जो हमारे सेक्शन 1 का हिस्सा है, दैट हु एवर ऑफ यू सी एन evil एक्शन लेट हिम चेंज इट with its hands, and if not able to do so then tongue, and if it not able to do so then believe in his heart that it is wrong and that is weakness of the faith. In this category a person will try to stop evil through force as per their authority and capacity, यानी फोर्स से मुराद हाथों से, फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करके। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन सीज और गेट्स नॉलेज अबाउट समवन टीजिंग और हैरेसिंग अ गर्ल, व इवन तो अब चाहे वो वर्बली ज़ुबान से कर रहे हो, हाथ से कर रहे हो, या मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, तो एक मुसलमान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू स्टॉप इट एंड गिव प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु इज़ बीइंग द विक्टिम ऑफ सच सिचुएशन। Similarly, if somebody is violently hitting an orphan child, again we are to stop it by force, यानी again using your hand, which is a physical form of jihad, यानी jihad bil yad। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़िज़िकल जिहाद की कैटेगरी। जिहाद बिल यद फ़िज़िकल जिहाद में नहीं आएगा, क्योंकि उस पे हैंड आप मतलब फ़िज़िकली मार धाड़ के लिए नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ रुकवाने के लिए यूज़ कर रहे हो। लेकिन मेन प्रिपरेशन जो है वो आप अपने आप को मेंटली रेडी ही कर रहे हो टू गो इनटू दैट पोटेंशियल थ्रेट एंड सेक्रीफाइस योर प्रोटेक्शन। अब फिजिकल जिहाद पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, जिहाद बिल माल यानी थ्रू वेल्थ, एंड जिहाद बिल सैफ यानी बाय स्वॉर्ड, जो वॉर होती है बेसिकली, जो जिहाद जिसको कहते हैं बेसिकली। तो पहले आती है जिहाद बिल माल। इस पे क्या करते हैं, इस पे वी स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह एंड और फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। ठीक है, यानी आप सदका खैरात करके या ज़कात दे, ज़कात तो सदका खैरात तो एक माइनर एग्जांपल है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी गरीब की मदद कर दे रहे हो, आप डिस्पेंसर लगा दे रहे हो, या जंग हो रही है तो आप उस पर चैरिटी दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे पास तबुक एक्सपेडिशन हो रही थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने आके चैरिटी दी, डोनेशंस की। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वेल बींग ऑफ अ कम्युनिटी और हेल्प द पुअर एंड नीडी। किस लिए देते हो आप? अल्लाह की खातिर, मतलब अल्लाह को तो ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं है ना हमारी वेल्थ की, लेकिन अल्लाह की खातिर से मुराद अल्लाह के लोगों के लिए, और उन लोगों के किन फ़ायदों के लिए? इन फ़ायदों के लिए। द होली कुरान सेज एंड स्ट्राइव हार्ड विद योर वेल्थ एंड लाइव इन द कॉज ऑफ अल्लाह, दिस इज़ बेटर फॉर यू इफ़ यू बट नो, यानी ये बेसिकली जिहाद की पूरी बात है। In circumstances where there is a crucial need for wealth in any form, we are guided to prioritize the communal needs over our individual needs। यानी जब हमारी कम्युनिटी को पैसे की ज़रूरत हो, तो हम ये नहीं सोचे कि या अल्लाह मैं इसको अगर पैसे दे दूंगा तो मैं आउटफिटर के कपड़े कैसे लूँगा एंड सो ऑन। तब हमें कम्युनिटी की नीड्स को परखने, सेल्फिश नहीं होना है। ठीक है, as the companion of the Prophet ﷺ did on various occasions by donating large amount of money. For example, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu contributed his entire wealth in Tabuk expedition, and Umar radhiyallahu anhu contributed half of his wealth, and Usman radhiyallahu anhu contributed 300 camels and 1000 dinars. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जिहाद बिस सैफ यानी जिहाद बाय सोर्ड। इसको कहते हैं कितल फ़ी सबीलिल्लाह, यानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द वे ऑफ अल्लाह। दिस मस्ट बी फॉट ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट, जब हमारा ओपोनेंट, हमारा एनिमी जो है अमन मोहब्बत से ना बात मान रहा हो, प्यार मोहब्बत से, और वो दूसरों को जो है जुल्म कर रहा हो, उनके साथ नाजायज़ चीज़ें कर रहा हो, या उनकी वजह से नुकसान हो रहा हो, तो ये करना है। ठीक है, इट इज़ डन व्हेन ऑल अदर मेथड्स हैव बीन प्रूव्ड इफेक्टलेस, यानी बाकी सारे जो स्टेप्स थे उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाउएवर
व्हेन देयर इज इनजस्टिस, ऑपरेशन यानी जुल्म, इनजस्टिस यानी ना किसी के साथ ना इंसाफ़ी होना, एंड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स इज़ थ्रेटेंड, एंड वंस फेथ इज़ एट स्टेक, यानी जब हमारा ईमान उस पे आ जाए कि हम मतलब हमारा ईमान ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस होने वाला हो, तब जिहाद बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन मुस्लिम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज के दौर पे अगर आप एग्जांपल लो तो हम एग्जांपल ले सकते हैं पैलेस्टाइन की। आज पैलेस्टाइन में जो हो रहा है वहाँ पर जो है इनजस्टिस भी है, ऑपरेशन भी है, और एक इस्लाम मुसलमानों की एग्जिस्टेंस भी थ्रेटेंड है, और उनका ईमान भी बहुत ज़्यादा ट्राई के ईमान का बहुत ज़्यादा ट्रायल लिया जा रहा है। तो अब जिहाद हम पे फ़र्ज़ हो गई है। And why should you not fight in the cause of Allah and of those who being weak are ill-treated men, women and children? यानी जो क्या कहते हैं, हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए अल्लाह की खातिर उनके खिलाफ जो लोग क्या कहते हैं खुद वीक हो। लेट मी rephrase this. एंड वाई शुड यू नॉट फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की खातिर अल्लाह के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए दूसरों से जब वो किसी कमज़ोर के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, जिनकी क्राई हो, हुज क्राइज, जो ऐसी पुकार करे, जिनकी ये हाय निकले कि ए अल्लाह और आवर लॉर्ड रेस्क्यू अस फ्रॉम दिस टाउन whose people are oppressors and raise for us from the one who will help। यानी हम में से जो है ऐसे को उठाओ जो क्या कहते हैं, यानी हम में से ऐसे को उठाओ जो हमारी मदद करेगा, हमें इन जुल्म जालिमों से बचाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है जिहाद ज़रूरी हो जाती है। According to the Quran, if the enemy ceased hostilities and sought peace, Muslims were to seek peace as well। कि भाई अगर लेट से जिहाद शुरू हो गया, किसी से लड़ाई शुरू हो गई, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई पीसफुली चीज़ों को वो कर लेते हैं, और उसने अपने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, तो फिर हमें भी जिहाद से रुक जाना, मतलब वो मार धाड़ से रुक जाना, क्योंकि ये हमारी कोई पर्सनल फाइट नहीं है, ये हमारी मतलब ना इंसाफ़ी के खिलाफ फाइट है। ठीक है, एंड इस्लाम नेवर प्रमोट्स किलिंग पीपल बिला वजह या फाइटिंग बिला वजह अनलेस देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, एंड अगर किसी की वेल बीइंग खतरे पे हो। इसकी आप रेफरेंस से डालोगे, इफ़ योर एनिमी इंक्लाइंस टुवर्ड्स पीस देन यू शुड सीक पीस एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। एंड इन सूरह बकरा अल्लाह सेज दैट इवन दो वॉरफेयर इज प्रोहिबिटेड इन द सेक्रेड मंथ्स येट मुस्लिम में फाइट इफ द सर्कमस्टेंसेज रिक्वायर देम टू डू सो। कि भाई सेक्रेड मंथ्स पे तो जंग मना है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेज ऐसी हो जाएं तो फिर लड़ना हम पे, तो फिर हम लड़ सकते हैं। सही है भाई। अच्छा जी, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिहाद के लिए वेरियस रूल्स भी ले डाउन किए। ठीक है भाई, जिहाद मस्ट बी डन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड पर एज पर हिज विल ओनली, यानी अल्लाह की खातिर ही लड़ना है, इस्लाम की खातिर ही लड़ना है, और अल्लाह के बताए हुए रूल्स के हिसाब से ही लड़ना है। फॉर एग्जांपल, द मुस्लिम्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फाइट इन सेल्फ डिफेंस एंड डू नॉट बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट फाइटिंग। खुद को बचाने के लिए लड़ना है और खुद से लड़ाई स्टार्ट नहीं करनी है। अच्छा, दिस इज़ लिमिटेड टू द एरिया विच इज़ इन्वॉल्व, एग्जाम्पल पैलेस्टाइन, इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर ओपन वॉरफेयर ऑल अराउंड द ग्लोब। अब जिहाद सिर्फ वहीं होगी जहाँ पर कोई गलत हो रहा है, ये नहीं कि अगर पैलेस्टाइन में मसला है तो दुनिया में सब एक दूसरे को मारने लग जाएं और बोले हम जिहाद करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप पैलेस्टाइन में ही उनके खिलाफ लड़ोगे जो जुल्म कर रहे हैं इसराइलियों के खिलाफ। जिहाद शुड नॉट बी अंडरटेकन टू टेक पर्सनल रिवेंज, ऐसा नहीं है कि आप जिहाद पे जा रहे हो ये सोच के अच्छा सामने मेरा बरसों पुराना दुश्मन है अब मैं इसको मार डालूंगा वहाँ जाके, या अपने वेल्थ के लिए नहीं जाने के भाई मैं तो सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि मुझे पैसे मिल जाएं, और टू कॉन्क्वर प्लेसेस एंड रूल देम, ना इस नियत से लड़ना है कि आप जगह पे कब्जा करके वहाँ पे राज करोगे। द सिक एल्डरली वेमेन एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी हार्म, जो बीमार हों, जो बुज़ुर्ग हों, औरतें और बच्चे, इनको कोई खरोच भी नहीं आनी चाहिए। नेचुरल वर्ल्ड यानी कि दरख्त और जानवर जैसे बिल्लियाँ कुत्ते ये सब, इनको भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी चर्चेज हो गए, सिनागोग्स हो गए, दे मस्ट नॉट बी डेमोलिश्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडिया से कल को लड़ने जाने तो हम उनकी मंदिरें तोड़ रहे हैं बैठ के, दिस इज़ अगेंस्ट द मोरल क्या कहेंगे, मोरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा भाई, अनडिफरेंशिएटेड किलिंग शुड बी अवॉइडेड एंड द कॉर्प्सेज ऑफ एनिमी शुड नॉट बी डिसफिगर्ड। इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं हो कि अगर एक जगह के 10 लोगों से आपकी लड़ाई थी तो आपने वहाँ पर एटम बम गिरा के वहाँ के 1,000 लोगों को मार दिया, ऐसा नहीं करना है। और जो जिहाद में मर जाएं उनकी लाश को जाके मज़ीद और गोलियाँ शोलियाँ नहीं मारनी या डिसफिगर नहीं करना। द प्रिजनर्स ऑफ वॉर शुड नॉट बी टॉर्चर्ड, जो भी जिहाद जिनसे भी हम कर रहे हों और हम जीत जाएं तो उनके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो उनके साथ टॉर्चर वगैरह नहीं करना, उनके साथ बदसलूकी नहीं करनी है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कुछ पार्ट बीस।
The Prophet's teachings about armed warfare are not relevant today. Do you agree? Give reasons for your answers. तो भाई पहली बात, Islamic code of conduct of war as taught by the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम seems difficult to follow in modern times. कि भाई आजकल बेशक दिखता है मुश्किल, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अगर हम इसको देखें, डेप्थ में पढ़ें, तो भाई ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आज भी अप्लाई हो सकते हैं। जैसे लेट्स से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रिक्टली फॉरबिड अटैकिंग वुमेन, चिल्ड्रन, सिविलियंस एंड द एल्डरली ड्यूरिंग वॉर। तो ये चीज़ तो कोई गलत नहीं है इसमें। मॉडर्न और नॉन मॉडर्न से क्या ताल्लुक भाई, इनको तो नहीं करना है हार्म। उसके अलावा मॉडर्न वेपन्स लाइक न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इम्पैक्टिंग द ऑर्किड्स, फार्म्स एंड इनोसेंट पीपल इन एंटायर सिटीज़। अब इसके क्या कर सकते हैं आप, इसके बजाय आप ऐसी वेपन्स बना सकते हैं, ऐसी वेपन्स यूज़ कर सकते हैं जो भाई उन्हीं को हार्म करे जो हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं। Some modern weapons continue to cause harm even after the war ends, such as chemical weapons that mutilate the dead. अब कुछ ऐसी weapons भी होती हैं जो क्या कहते हैं, even though after the war उनके side effects रह जाते हैं, जैसे I guess white acid bomb होते हैं, phosphorus bombs होते हैं and so on. अब Islam does not permit killing of the innocent, so the Prophet ﷺ's teaching remain relevant regardless of advancements in the warfare. Muslims should develop precise weapons that target only the enemy without harming innocents. Advanced weapons like nuclear bomb can be kept as deterrents to prevent attacks. यानी उसको थ्रेट के तौर पे रख सकते हैं ताकि अगला हमसे डरे और हम पे अटैक करने से पहले सोचे, बट शुड नेवर बी यूज्ड. Some modern weapons continue to cause harm even after the war ends, such as chemical weapons that mutilate the dead. Islam does not permit killing of the innocent, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam's teaching remain relevant regardless of the achievements in warfare. अब भाई दुनिया मॉडर्न हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मासूम को मारना जायज़ हो जाएगा. Muslims should develop precise weapons that target only the enemy without harming innocents. एडवांस वेपन्स लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैन बी केप्ट एज, ये वाली बात हो गई है. ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट भी आई होप आपको क्लियर होगा. नहीं क्लियर हो तो कमेंट में एक बार बता देना. आई गेट बैक टू यू इंडिविजुअली इंशाल्लाह. अब आगे चलते हैं, हमारे पास एक और पार्ट भी है. वाई डू यू थिंक जिहाद ऑफ द सेल्फ यानी जिहाद बिन नफ्स इज़ ग्रेटर देन आर्म जिहाद, जिहाद बिन सैफ. अब मार्किंग स्कीम का आंसर जो है वो रिक्वायर करते हैं कि हम इसकी तारीफ़ करें, लेकिन जिहाद बिन सैफ भी कोई कम नहीं है. ठीक है, बहुत मुश्किल सी बात है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, आप त्यौहारों को छोड़ के जो है बॉर्डर पे गए हुए हो, लड़ रहे हो, अपनी जान की बाजी लगा रहे हो. बहरहाल, बट जिहाद बिन नफ्स अगेन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फॉर्म ऑफ जिहाद. वाई जिहाद बिन नफ्स इज़ ग्रेटर एज द एनिमी is hidden, and to fight him off we have to fight our own nafs, our own inclinations, impulses and urges. देखो फिजिकली किसी चीज़ से लड़ना ना आसान है, लेकिन अपने इनर सेल्फ से लड़ना इस मुश्किल, बिकॉज इट इज़ अ फाइट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ योर फाइट अगेंस्ट योर नफ्स, अगेंस्ट शैतान जो हमें दिखता ही नहीं है और वो हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है. The aim of devil is to misguide the disbelievers toward the wrong path since the creation of Hazrat Adam alayhi salam. भाई शैतान का मकसद ही है कि वो हमें गुमराह करे. According to rumors, the Holy Prophet ﷺ said to his believers after the victory of Khaybar that we have come out of lesser jihad and now be ready for greater jihad. यानी हम जो है क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह से बाहर आ गए हैं, हम नफ्स जिहाद बिन नफ्स के लिए रेडी हो जाएं. Since after Khaybar, Muslims were blessed with financial well-being and prosperity as per the treaty which gave Muslims half of Jews' agricultural produce. Prophet ﷺ knew this would make Muslims vulnerable to falling victim to their evil temptations and acts. ठीक है, अब क्यों खैबर के बाद क्या हुआ था, हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ना वेल ऑफ हो गए थे, तो प्रॉफिट वसल्लम को ज़ाहिर उनका विजडम अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा दिया था, तो उनको पता था कि सिंस अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हमारे लिए गुनाहों के दरवाजे भी खुल जाएंगे, तो अब हमें अपने अर्जिस पे काबू करना होगा. अब हम में प्रॉफिट वसल्लम खुद नहीं शामिल, वो मासूम थे, उनके अंदर बैड नफ्स नहीं थी, एंड नबी जो है कभी गुनाह नहीं करते. दिस इज़ अबाउट द साहबाज एंड द कंपेनियंस. सिंस दिस जहाज इज सपोज टू बी प्रैक्टिस इन ईच सेकंड ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, हो सकता है मुझे अचानक से दिल चाहने लगे मैं गाली दे दूँ वीडियो में, तो लेकिन मैं अपने आप को रोकूंगा ना. अभी अचानक से मैं जहाद बिल सैफ तो नहीं करने लग जाऊँगा, लेकिन जहाद बिल नफ्स हर वक्त है. ईच सेकंड ऑफ आवर लाइफ टिल आवर लास्ट ब्रेथ, इट इज़ हेंस अ ग्रेटर जिहाद. ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा जिहाद था. अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल उस पर, अपने फाइनल टॉपिक पे, विच इज़ प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. सो व्हाट इज़ प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री. भाई प्री डेस्टिनेशन कहते हैं तकदीर को, यानी जो लिख दिया गया है. इट इज़ द सिक्स्थ आर्टिकल ऑफ फेथ, इस्लामिक फेथ, रेफरिंग टू द फेट एंड डेस्टिनी इंक्लूडिंग बोथ गुड एंड बैड यानी ईविल, एज डिटरमिन्ड entirely by Allah's divine will and knowledge. Everything that happens in this world, whether good or bad, is permanently fixed and recorded in the preserved tablet लोहे महफूज. इस दुनिया में जो कुछ होना है वो सब अल्लाह को पता है, अल्लाह के पास नॉलेज है, और अल्लाह ने वो लिख दिया और वो लोहे महफूज में उसको महफूज करके स्टोर कर दिया है. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरीली द फर्स्ट थिंग अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन. सबसे पहली क्रिएशन अल्लाह ने पेन बनाई. ही सेड टू इट, राइट, लिखो. इट रिप्लाइड, माई लॉर्ड व्हाट शुड आई राइट, मैं क्या लिखूँ.
सो अल्लाह ताला रिप्लाइड, राइट ऑल दैट विल अकर, जो कुछ होना है इस दुनिया इस कायनात में वो सब लिख दो। सो इन दैट आवर एवरीथिंग दैट विल अकर अंटिल द डे ऑफ रिकम्पेंस वाज रिकॉर्डेड, यानी डे ऑफ जजमेंट तक जो होगा सिंस द फर्स्ट सेकंड टिल द डे ऑफ जजमेंट वो सब लिख दिया गया। अनदर हदीस इंडिकेट्स दिस रिकॉर्डिंग टुक प्लेस 50 years प्रायर टू क्रिएशन, यानी कुछ भी क्रिएट होने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने सब लिख दिया था, अल्लाह की नॉलेज क्योंकि परफेक्ट है। ये थी हमारे क्या कहते हैं, अब ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई तकदीर की, प्री डेस्टिनेशन की। अब आप अगले पैराग्राफ में बताओगे बिलीव इन अल कदर यानी प्री डेस्टिनेशन इज़ बेस्ड ऑन 4 एलिमेंट, जिस पे हमारे पास आता है अल इल्म, अल किताबत, अल मसीहत एंड अल खल्क। अल इल्म यानी नॉलेज में आप ये बताएंगे अल्लाह इटर्नल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, यानी कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, इंक्लूडिंग द चॉइसेस ऑफ इस क्रिएशन, यानी उनको ये भी पता है कि इंसान क्या करेगा, अगर उसके पास दो ऑप्शन होंगे वो कौन सा ऑप्शन को चूज़ करेगा, यानी वो बेशक उसके पास फ्री विल है लेकिन वो करेगा क्या ये अल्लाह को पता है। अल्लाह इज रिटन एवरीथिंग इंक्लूडिंग द डेस्टिनी ऑफ ऑल क्रिएचर्स इन लोहल महफूज बिफोर क्रिएशन, क्रिएशन से पहले ही हमारी डेस्टिनी लिख दी गई थी, क्योंकि अल्लाह को पता था हमारी लाइफ की क्या एक्शन और स्टेप्स होंगे और हमारा क्या आउटकम होगा, तो इसलिए अल्लाह को जब पता है उन्होंने लिख दी। अगर मुझे पता होगा आप में से किसी का ए स्टेरिक आएगा तो मैं प्रेडिक्टेड ग्रेड में लिख दूंगा। अगर मुझे पता होगा कि भाई कल के पेपर में या परसों के पेपर में फलाना क्वेश्चन आने वाला है तो मैं वो लिख दूंगा। अब वो क्वेश्चन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने लिखा है, लेकिन मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि मुझे पता था। वैसे ही हम जो करते हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अल्लाह ने लिखा है, लेकिन अल्लाह ने लिख इसलिए दिया था क्योंकि उनको पता था, उनकी नॉलेज परफेक्ट है, उनको अभी भी पता है, सॉरी पता था नहीं पता है। अच्छा जी, सेकंड थर्ड एलिमेंट हमारे पास आ जाता है विल, अल मशीयत, व्हाट अल्लाह विल्स हैपन एंड व्हाट ही डज नॉट हैपन। भाई जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। वाइल नथिंग अकर्स आउटसाइड इज विल, बेशक कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता। ह्यूमंस वॉलेंटरी एक्शंस आर नॉट फोर्स बट आर नोन, हमारे एक्शंस कमांडेड नहीं है। अगर हमारे पास जैसे लेट से भाई मैं जो हूँ केमिस्ट्री का भी टीचर बन सकता था लेकिन मैं इस्लामियत का टीचर बन गया, ये अल्लाह को पता था, लेकिन मैं इसीलिए इस्लामियत के टीचर नहीं बना क्योंकि अल्लाह को पता था, बल्कि क्योंकि मुझे बनना था। अब अल्लाह को पता था मैं ये एक्शन चूज़ करूँगा और उन्होंने अलाउ किया, क्यों? क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो सकता था। अब क्योंकि उन्होंने अलाउ किया मुझे मेरी फ्री विल पे एक्ट करने के लिए, तो दिस प्रूव्स दैट आई हैव फ्री विल, मैं वही कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, इट इज़ नोन एंड इट इज़ रिकॉर्डेड एंड अलाउड बाय अल्लाह विद द पावर टू चेंज देम व्हेन ही वांट्स। अब बेशक अल्लाह ने चाली, अब मैं इस्लामिक के टीचर बन गया, अल्लाह ने इजाज़त दे दी, अब अल्लाह कल को चाहे भाई मैं फिज़िक्स पढ़ाने लग जाऊँ तो वो भी हो सकता है। इट इज़ नॉट आउटसाइड द पावर ऑफ अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह के लिए पॉसिबल है। जब भी कहते हैं ना कि दुआ तकदीरें बदलती हैं, भाई हम अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह हमारी तकदीर चेंज कर दे, अल्लाह के ऊपर है भाई, हम अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह सेज वेरीली हिज कमांड एंड व्हेन ही वांट्स अ थिंग इज ओनली दैट ही सेज इट टू इट बी एंड इट इज़, यानी भाई बेशक अल्लाह सिर्फ कमांड करता है जब वो कुछ चाहता है और अल्लाह फरमाता है कुन और वो हो जाता है, कुन फाया कुन। फिर हमारे पास चौथा एलिमेंट आ जाता है क्रिएशन अल खल्क, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्शंस, यानी ह्यूमन एक्शंस भी अल्लाह ने क्रिएट किया है। हमें फ्री विल पे चूज़ करने की कैपेबिलिटी भी अल्लाह ने दी है, हमें गुस्सा करने की एबिलिटी भी अल्लाह ने दी है, हमें रोने की एबिलिटी भी अल्लाह ने दी है। वाइल ह्यूमंस परफॉर्म एक्शन थ्रू देयर ओन विल, अल्लाह इज अल्टीमेटली द क्रिएटर ऑफ देम एंड देयर आउटकम्स। अब भाई मैं जो है इस पेन को हिला के लिख रहा हूँ, ठीक है, अब अगर अल्लाह ने ये एक्शन को क्रिएट ही नहीं किया होता या मुझे काबिल ही नहीं बनाया होता हाथ हिलाने के लिए, तो क्या ये हो सकता था? नहीं ना। तो बेशक ये कर मैं अपनी मर्जी से रहूँ, लेकिन इसका क्रिएटर कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह अलाउ कर रहा है मुझे ऐसा करना, जब भी मैं कर सक रहा हूँ। अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो ये रुक जाएगा, फिर मैं चाह के भी नहीं हिला सकूँगा। अब प्री डेस्टिनेशन दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड होती है, एक होती है तकदीर मुबरम यानी इर्रिवोकेबल, एंड एक होती है तकदीर मुअल्लक यानी रिवोकेबल। तकदीर मुबरम वो होती है जो चेंज नहीं हो सकती, दिस रेफर्स टू अल्लाह's इटर्नल एंड डेफिनेट नॉलेज विच इज़ अनचेंजेबल एंड एक्सक्लूसिव टू हिम। ठीक है, ये सिर्फ अल्लाह को पता होती है और ये चेंज नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस, एक मिसाल क्या है इसकी, व्हेन द एंजल्स डिसेंडेड अपॉन द नेशन ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जब एंजल्स हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पे पनिश करने आए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो लूत अलैहिस्सलाम के रिलेटिव थे, उन्होंने इंटरसीड करने की कोशिश की और अल्लाह से दुआ मांगने के लिए वो हाथ उठाने लगे थे कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे, इन पे रहम फरमा। तो अल्लाह ने उनको बोला कि ओ इब्राहिम, डू नॉट एंटर दिस थॉट, मतलब ये सोचना भी नहीं। क्यों? फॉर वेरीली द पनिशमेंट इज़ टू डिसेंड अपॉन देम, कि ये अब मुबरम है, ये मैंने सोच लिया, ये होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सिग्निफाइंग द इररिवोकेबिलिटी ऑफ दिस डिक्री, यानी दिस वॉज डिक्रीड अपॉन देम, देयर वॉज नो चेंजिंग।
फिर आ जाता है तकदीर मुअल्लक रिवोकेबल। दिस refers to destiny recorded in the preserved tablet लोहल महफूज which can change based on certain actions such as good deeds or duas. For example, a traffic accident in someone's destiny could be averted by giving charity। ठीक है। अब तकदीर मुबरम की एक और मिसाल ले लो कि भाई मैं लड़का हूँ, मैं दुआ मांगू या अल्लाह मुझे लड़की बना दे, तो मैं कल उठ के लड़की तो नहीं हो जाऊँगा, सही है। या मैं बोलूँ या अल्लाह मेरे वालिदैन जो हैं शाहरुख खान और काजोल को बना दे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। जो चीज़ परमानेंट है वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे किसी कोई कैलेमिटी कोई बुराई हो जाए आने वाली हो, लेकिन हम सदका खैरात करके दुआ मांग के उससे बच जाए, हमें कुछ चाहिए हो हम उसके लिए दुआ करें वो हमें मिल जाए, तो ये सब पॉसिबल है, ये तकदीर मुअल्लक में फॉल करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन डज नॉट नेगेट फ्री विल, यानी भाई प्री डेस्टिनेशन से फ्री विल नहीं खत्म हो जाती, ठीक है। अल्लाह सेज मैन कैन हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, यानी इंसान को कुछ नहीं मिल सकता सिवाय उसके जो जिसके लिए वो मेहनत करे, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मेरे यूट्यूब पे जो है लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, लेकिन मैं एक वीडियो भी ना डालूँ, मेहनत भी नहीं करूँ, रात को 2-2 बजे तक उठ के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड ना करूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन जब मैं ऐसा करूँगा, मेरी मेहनत होगी, अल्लाह विल नो दैट आई एम सिंसियर, तो फिर अल्लाह मुझे उसका अजर भी देगा। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई अगर मुझे सब्सक्राइबर दाने होते तो वैसे ही आ जाते, मैं क्यों डालूँ, अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। भाई अल्लाह बोलेगा ठीक है मैं चाहूँगा तो भाई मैं चाहता हूँ कि तू वो कर जो तू हासिल करना चाहता है, तू जब वो करेगा तुझे मैं वो दे दूंगा जो जो तू डिज़र्व करता है, ठीक है। Humans cannot blame destiny for their sins. Allah's writing reflects what a person will choose to do, not a compulsion on their actions। यानी अल्लाह की जो नॉलेज है वो ये बताती है कि भाई मुझे पता है इंसान चूज़ क्या करेगा, वो ये नहीं कहते कि मैं ऐसे कह रहा हूँ ये चूज़ करो। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए पेन पेपर सब रख दो, सिर्फ गौर से सुनो। भाई लेट से कि एक टीचर था, वो 10 बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। उस टीचर ने प्रिडिक्ट किया कि मेरे फलाना बच्चों के ए स्टेरिक आएंगे, फलाना के बी आएंगे, फलाना के डी आएंगे, ठीक है। लेट से उसने बोला 3 के जो हैं ए स्टेरिक आएंगे, 3 के जो हैं बी आएंगे और बाकी सबके यू आएंगे, ठीक है। बाकी सबके यू आएंगे। अब एक टीचर इंसान है, उसकी एक्यूरेसी उसकी एनालिटिकल स्किल्स जो है बीइंग अ प्रोफेशनल 60 to 70 80% एक्यूरेट हो सकती है, 100% तो नहीं हो सकती ना। अब एग्ज़ाम हो गया भाई, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, अगस्त आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है भाई। रिजल्ट आया तो इन 3 में से 2 बच्चों के आ गए ए स्टेरिक, इन 3 में से एक बच्चे का आ गया बी, ठीक है। और इन यू में जो बाकी बचे हुए थे, इनमें से इन यू वालों में से 2 के बी आ गए, 2 के ए स्टेरिक आ गए, ठीक है। और ये जो एक बच्चा था एस्टेरिक वाला है, इसका यू आ गया, ठीक है। अब इस टीचर ने प्रेडिक्ट किया था, उसमें से कुछ बातें सच हो गई, कुछ बातें गलत हो गई। अब जो उसने सही प्रेडिक्ट किया था, लेट से एस्टेरिक वाला, तो क्या इन बच्चों का एस्टेरिक इसलिए आया कि टीचर ने प्रेडिक्ट किया? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई एग्जामिनर ने एग्जाम खोला बोला अच्छा इसके टीचर ने एस्टेरिक प्रेडिक्ट किया तो चलो भाई इसको पास कर दो, ऐसा नहीं है। उसका रिजल्ट इसीलिए एस्टेरिक आया क्योंकि वो अपने एग्जाम में लिख के ही वो आया था। और वो अपने एग्जाम में इसलिए तो ये सब नहीं लिख के आया ना क्योंकि उसके टीचर ने प्रेडिक्ट किया था, बल्कि वो इसलिए लिख के आया क्योंकि उसने मेहनत की, उसने एफर्ट किया, उसको सब याद था, उसने लिख दिया। एक बच्चा जो है बीमार हो गया, उस वो नहीं पढ़ पाया, वो एग्जाम ही नहीं दे सका, उसका यू आ गया। यू वाले बच्चे ने आखिरी मिनट पे बैठ के मेहनत की, उनके बी और ए आ गए। अब टीचर ने जो प्रेडिक्ट किया था वो गलत भी हो सकता है, जो उसने सही प्रेडिक्ट किया था वो भी इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि उसने सही प्रेडिक्ट किया था, बल्कि क्योंकि करने वाले ने मेहनत की। अब टीचर इंसान है, इम्परफेक्ट है उसकी नॉलेज, उसकी प्रेडिक्शन इम्परफेक्ट है। अल्लाह अल्लाह है, उसकी हर चीज़ परफेक्ट है, अल्लाह प्रेडिक्ट नहीं करता, अल्लाह को सब पता है। तो अब क्योंकि अल्लाह को पता है कि भाई इंसान ने ये करना है, अब सिंस अल्लाह नोज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज़ नॉट द रीज़न वी डू समथिंग। क्योंकि अल्लाह को पता है हम इसलिए कुछ नहीं करते, लेकिन अल्लाह को सब पता है हम करेंगे क्या, और अल्लाह उसको होने देता है, ठीक है। सिमिलरली अब जिन बच्चों का ख़राब ग्रेड आया, इनमें से कुछ बच्चों का यू भी आया, इसलिए तो नहीं आया ना टीचर ने प्रेडिक्ट किया, भाई वो चाहता लिख के यू ए ले आता, इन्होंने भी तो लेके आए ना। और जिनके क्या कहते हैं, अब अल्लाह को तो ये पता है ना कि भाई एक जो पूरे साल ए ग्रेडर रहा है वो बीच में बीमार हो जाएगा और उसका ए की जगह यू आ जाएगा, ठीक है। या जो ज़िंदगी भर यू ग्रेडर रहे वो एंड में मेहनत करके बी ले आएगा, तो अल्लाह की जो नॉलेज है वो गलत हो ही नहीं सकती, अल्लाह को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। टीचर की नॉलेज परफेक्ट थी। तो इससे क्या बात सामने आती है? इससे बात ये आती है सामने कि सिंस अल्लाह नॉलेज इज़ परफेक्ट, ही नोज़ व्हाट वी विल डू, बट वी डोंट नो दैट व्हाट वी आर मतलब हमें नहीं पता कि अल्लाह को पता है कि भाई हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, हमें नहीं पता हम क्या चूज़ करने वाले हैं, जब हम चूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा, लेकिन अल्लाह को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इससे बात के सामने आती है, अल्लाह नोज व्हाट वी आर गोइंग टू डू बट वी डू व्हाट वी वांट। सही है, समझ आया? फिर से बोल देता हूँ, अल्लाह को पता है हम क्या करेंगे, लेकिन हम कुछ इसीलिए नहीं करते क्योंकि अल्लाह को पता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी फ्री विल है। अल्लाह को पता है मैं ऑप्शन ए और बी में से ऑप्शन ए चूज़ करूँगा,
एंड अल्लाह मुझे अलाउ कर रहा है कि ठीक है चूज़ कर लो, सही है। और जभी तो मेरे पास फ्री विल है, अगर अल्लाह बोलता नहीं ऑप्शन ए नहीं बी चूज़ करो, तो वो फ्री विल तो नहीं होती ना भैया। अल्लाह ने मुझे गाइड किया है कि भाई ए में बेहतरी है, बी में नहीं है, तुम अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अल्लाह को पता है मैं क्या करूँगा भाई, वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। एक माँ को पता होता है बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगी है, वॉशरूम जाना है, तो अल्लाह है भाई, ठीक है। सिमिलरली अल्लाह ने एंजल्स को जो है बोल दिया कि भाई ये ऑप्शन ए चूज़ करे तो उसको ये आउटकम देना, ऑप्शन बी चूज़ करे तो उसको ये आउटकम देना। अब एंजल्स के पास तो परफेक्ट नॉलेज नहीं है ना, वो देखते हैं इसने ऑप्शन ए चूज़ किया, इसको ए वाला आउटकम दे दो, बी चूज़ किया बी वाला आउटकम दे दो, सही है, समझ आया। एक बार मैं इस पूरे को वापस एक सेंटेंस में समराइज कर देता हूँ कि वो अल्लाह नोज व्हाट वी विल डू, बट वी डू व्हाट वी वांट एंड अल्लाह अलाउज इट टू हैपन, समझ आया। यानी वी आर नॉट फोर्स्ड बाय अल्लाह नॉलेज, बस अल्लाह की नॉलेज ज़ाहिर है परफेक्ट है तो उनको पता है हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये सब ज़रा जो है इरेज कर देता हूँ। सब इरेज हो गया, बहरहाल अब हम यहाँ हैं। सो आउटकम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिलीफ इन प्री डेस्टिनेशन, ये पार्ट बी के लिए काम आएगा कि भाई इसका क्या फ़ायदा है। तो नंबर वन, सप्लीकेशंस हैव द पावर टू चेंज डेस्टिनी, हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि भाई हमारी दुआ जो है वो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। सेकेंडली हमें ये रियलाइज़ होता है कि अच्छे अमालों से सस्टेनेंस इंक्रीज़ होती है और बुराइयाँ बलाएँ टलती हैं, और बुरे कामों से जो है रिज्क से बरकत हटती है और भलाएँ हमारी तरफ आने लग जाती हैं, ठीक है। लेट्स से कि भाई आप एक जॉब पे जा रहे थे, तो 3 लोग जॉब पे जा रहे थे, ठीक है। एक बंदे ने निकलते हुए अपने जो है वालदेन से दुआएं ली, एक बंदे ने निकलते हुए उनको जो है कोई सलाम दुआ नहीं की, ऐसे ही निकल गया, और एक बदतमीज़ी करके निकल गया। अब जिसने दुआएं ली भाई क्योंकि उसने एक अच्छा नेकी का काम किया तो उसको जो है ₹1,00,000 की पैकेज मिल गया, जिसने कुछ नहीं किया ऐसे ही निकल गया न्यूट्रली उसको 80,000 का पैकेज मिल गया, और जिसने बदतमीज़ी की वो जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हाउ गुड थिंग्स इनवाइट गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स इनवाइट बैड थिंग्स। अब इस्लामिक बात है ना, तो शायद समझने में देर लगे, अभी वेस्टर्न आइडियोलॉजी से समझाएंगे ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो 2 मिनट में समझ आ जाएगा। खैर, वाइल स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस बिलीवर्स प्लेस देयर ट्रस्ट इन अल्लाह फॉर द फाइनल आउटकम, के भाई वो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना के तरफ रवाना हो रहे थे ना, तो फर्स्ट ही डिड एवरीथिंग इन हिज पावर एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस, एंड देन ही प्रेड टू अल्लाह फॉर सक्सेस। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई अगर हमें कामयाब होना है तो हमें पहले अपनी पूरी मेहनत कर लेनी है, ठीक है। ऐसे नहीं हम सिर्फ ये बोल दें कि भाई अगर अल्लाह चाहेगा तुम्हें मिल जाएगा, तो ऐसे तो भाई मस्जिद पे जाके ज़िंदगी गुजार लो और वहाँ पर आपका गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, घोड़े भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यू गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह, ठीक है। आप फिर अपना ट्रस्ट अल्लाह पे रख देते हो कि भाई अब फाइनल आउटकम अल्लाह की तरफ से ही है, अगर ये मेरे हक़ पे बेहतर है अल्लाह मुझे दे देगा, अगर मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, अगर ये मेरे हक़ पे बेहतर नहीं है तो अल्लाह इसे मुझसे दूर कर देगा और इसके बदले में मुझे कुछ बेहतर दे देगा। एंड इससे हमारे जो है एक फ़ायदा ये भी होता है कि वी अवॉइड एरोगेंस एज वी रियलाइज़ कि भाई अगर हमें कुछ मिला है, बेशक हमने जितनी भी मेहनत कर ली हो, अल्लाह ने अलाउ किया ना तभी हमें मिला, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया ना जब भी हमें मिला, अगर नहीं होते हम इस काबिल तो हमें नहीं मिलता। सो वी रिकग्नाइज दैट ऑल ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अल्लाह। बिलीफ इन अल्लाह's विजडम ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड, ठीक है भाई। अब अगर एक इंसान दीन से दूर है ना, वो हर चीज़ में जो है नेगेटिव होता रहेगा कि हो ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जब हम अल्लाह की विजडम पे, अल्लाह की प्री डेस्टिनेशन एंड डिक्री पे बिलीफ रखते हैं, तो हमारे दिल में एक सुकून होता है कि यार ठीक है ना, जो हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। एक कुरान की इस पे आयत थी, इन्ना माल उसरी उसरा, कि भाई हर मुश्किल के साथ आसानी आ जाती है, ठीक है। तो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि यार ज़िंदगी में कोई भी मसले हैं, कुछ हैं, जो है अल्लाह आजमाइश कर रहे हैं, हम इससे अगर हमने सब्र और शुक्र से गुजार लिया तो हमें इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में मिल जाएगा, ठीक है। वरना हम कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हर चीज़ का एक पर्पस होता है भाई, हमें इससे कुछ सीखने को मिल गया। अगर हमने लेट से कि एक फलाना बंदे के साथ बिजनेस करने का सोचा और हमारा नुकसान हो गया, तो हम ये सोचे, हम पॉजिटिव रह गया, चलो ठीक है अभी कम पैसों का नुकसान हुआ है, ज़िंदगी भर करता रहता, बड़े पैसों का नुकसान हो जाता है, गेट मी। देन a person accepts what reaches them could never have missed them and what misses them was never meant to be, कि भाई जो उनको मिलता है वो उस पर खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, और जो उनको नहीं मिलता उस पर वो कहते हैं कि ठीक है ये मेरे हक में बेहतर नहीं था, ख़त्म बात। अब आगे चलते हैं कि भाई टू व्हाट एक्सटेंट डज दिस बिलीव अफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। तो भाई हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह's predestination significantly impacts the daily lives of Muslims in various ways। ये इंट्रोडक्शन दे दी। नंबर वन, अ बिलीवर डेवलप्स डीप फेथ इन अल्लाह एंड एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, के भाई उसके सबसे बड़ी बात वो तसल्ली में ज़िंदगी गुजारता है, सुकून के साथ, बेशक वो महलों में नहीं रहता हो लेकिन वो कम में भी खुश रहता है। दे व्यू देयर अचीवमेंट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू हिम
For example, if a student attains distinction in any subject, or if a sportsman wins a tournament, they attribute their success to Allah rather than taking full credit or becoming arrogant. कि भाई हम जिंदगी में कुछ भी हासिल करते तो हम बोल देंगे भाई दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज़ ड्यू टू अल्लाह's विल, ये अल्लाह की मर्ज़ी से मुझे मिला है, मैं इस लायक इस काबिल भी हुआ तो मुझे वो अल्लाह ने बनाया है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये सारी नॉलेज ना हो तो वो गुरूर में आ जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने आखिरी बॉल पे सिक्स मारा था, जब ही जो हूँ मैं आज टीम को जिताया, वट एवर। In times of setback or failure, a Muslim remembers the Quranic verse, be sure we will test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives are the fruits of your toil। कि भाई इंसान जो है बुरे वक्तों में याद रखता है कि अल्लाह हमें आजमाएगा। भाई जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबियों को आजमाया तो हम कौन है भाई? जब नबियों होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे, वहाँ उनके साथ क्या सलूक हुआ था? एक आजमाइश थी ना, उन्होंने उसमें नेगेटिव हुए कि अल्लाह वाई मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें भी रियलाइजेशन होती है कि भाई अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ फेल हो जाए डिस्पाइट सिंसियर एफर्ट्स एंड केयरफुल प्लानिंग, और इफ अ पर्सन इज अनएबल टू सिक्योर अ जॉब दे रियली वांटेड टू, दे एसोसिएट द आउटकम विद अल्लाह's विल। कि भाई अगर हम अपनी पूरी जिद्दोजहद जान भी लगा दें, दिलो जान लगा दें, कुछ ना मिले, तो हम ये सोच लेते हैं कि भाई अल्लाह की इसी में रजामंदी थी और इसमें हमारी कोई बेहतरी थी। आप देख सकते हैं इस पे एग्जाम्पल मैंने स्पेसिफिक डाले हैं क्योंकि पार्ट बी में टू द पॉइंट एग्जाम्पल्स डालने हैं। दिस माइंडसेट हेल्प्स मुस्लिम्स टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ विदाउट हार्बरिंग क्रिमिनल और नेगेटिव थॉट्स। यानी हमारे जहन में ऐसा नहीं होता कि या अल्लाह मेरा नुकसान हो गया, अब जो है मैं जाके बैंक की डकैती कर लूँगा। ऐसे सब नहीं होगा, हमारे अंदर सब्र और सुकून आएगा और हम अल्लाह पे डिपेंड करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक था हमारा प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री। अब हम चलते हैं फाइनल टॉपिक की तरफ। मैंने गलती से लास्ट टॉपिक पे कह दिया था वो फाइनल टॉपिक है। फाइनल टॉपिक हमारा है डे ऑफ जजमेंट एंड लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा जी, व्हाट इज डे ऑफ जजमेंट एंड लाइफ आफ्टर डेथ? तो द बिलीव इन द लास्ट डे इज द फिफ्थ आर्टिकल ऑफ फेथ। यहाँ आई गेस नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। बिलीविंग इन द लास्ट डे, हाँ सही है, मैंने प्री डेस्टिनेशन पहले पढ़ा दिया गलती से। बहरहाल, बिलीविंग इन द लास्ट डे इज अ मस्ट फॉर ऑल मुस्लिम एज द अदर फाइव आर्टिकल्स ऑफ फेथ, एंड जस्ट लाइक देम नॉट बिलीविंग इन इट टेक्स अ पर्सन आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। ये जो पूरी क्या कहते हैं रेफरेंस शुरू वाली है, यहाँ भी यूज हो सकती है क्योंकि इस पे एंड में लास्ट डे का भी जिक्र है। द होली कुरान सेज एंड फेयर अ डे व्हेन यू विल बी रिटर्न टू अल्लाह, देन एवरी सोल विल बी कंपनसेटेड फॉर व्हाट इट अर्न एंड दे विल नॉट बी रॉन्ग। कि भाई उस दिन से डरो जब आप अल्लाह के पास वापस जाओगे और फिर आपको वो सब मिल जाएगा जो आपने किया। आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, और आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक है। Muslims believe that our time on this earth is temporary and we will eventually pass away. Every soul shall taste death. Then to us you will be returned. कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। तो हमें ये पता होता है कि हमारी इस दुनिया में ज़िंदगी टेम्पररी है, बेशक 100 साल की भी हो, है टेम्पररी। When a person passes away and is buried into their grave, from then onwards till the day of judgment, this period is known as life after death। जब हम दफनाए जाते हैं तब से लेकर क़यामत तक हमारी लाइफ आफ्टर डेथ शुरू हो जाती है। लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है? द सोल ऑफ अ पर्सन इज टेकन आउट बाय एंजल इज़राइल अलैहिस्सलाम एट द टाइम ऑफ देयर डेथ। कि हमारी डेथ के दौरान एंजल इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारी आके रूह निकालते हैं। बिलीवर सोल इज टेकन आउट कंफर्टेबली, दैट इज़ दे डोंट फील द पेन ऑफ देयर सोल बीइंग एक्सट्रैक्टेड। यानी एक मोमिन, एक अच्छे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी एक मुसलमान की तरह अमालों से भी गुजारी हो, तो उसकी जो रूह है बहुत सकून प्यार मोहब्बत से निकाली जाती है, एंड जो डिसबिलीवर है उसकी बहुत हार्शली निकाली जाती है। इसकी मिसाल ये है कि भाई कहा यह जाता है कि एक बिलीवर एक अच्छे मुसलमान की ऐसी निकाली जाती है जैसे मखमल के ऊपर से मखमल को खींचाओ, यानी वो कितनी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर से सॉफ्ट चीज़ को खींचा है। और एक डिसबिलीवर एक बुरे मुसलमान की या बुरे शख्स की ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों के ऊपर से कागज़ को या किसी ऐसी चीज़ को खींचा गया हो जिस जो एक बहुत रफ नज़ारा होता है। If you could only see when the angels take the souls of those who disbelieve, they strike their faces and their backs and say, taste the punishment of the burning fire. Once the person is buried, then begins their qiyamah sugra, yani choti qiyamah, the minor resurrection in Islamic terminology, referring to the individual's personal day of judgment. हर किसी का एक personal day of judgment होता है कब्र में, at the time of their death. This plane is known as barzakh, the interim period between death and resurrection. मरने से लेकर क़यामत तक का जो वक्त, जो जगह है, इसको बरज़क कहते हैं। वंस द ग्रेव इज क्लोज्ड, उसके बाद क्या होता है? द डिसीज सोल एंटर्स बरज़क, द पीरियड ऑफ वेटिंग बिटवीन डेथ एंड द डे ऑफ रिजरेक्शन। एट दिस पॉइंट, इस वक्त दो एंजल आते हैं हमारे पास, मुनकर और नकीर, और वो अप्रोच करके बोलते हैं, दे अप्रोच द पर्सन एंड दे क्वेश्चन द सोल अबाउट थ्री की एस्पेक्ट्स। हु इज़ योर लॉर्ड, तुम्हारा खुदा कौन है? हु इज़ व्हाट इज़ योर रिलीजन, तुम्हारा मज़हब क्या है? एंड हु इज़ द मैन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज सेंट टू यू, कि ये कौन है, क्या ये तुम्हारा नबी है, तुम्हारा नबी कौन है? ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं।
एक बिलीवर के लिए इन सवालों का जवाब देना आसान होता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ दे देते हैं। द सोल रिस्पॉन्ड्स विद द रिकग्निशन ऑफ अल्लाह एज द लॉर्ड, इस्लाम एज द फेथ एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द फाइनल मैसेंजर। इसके रिजल्ट पे क्या होता है, द ग्रेव बिकम्स स्पेशियस एंड नूर से भर जाती है, फिल्ड विद लाइट, एंड द सोल एक्सपीरियंसेस पीस नोइंग दैट इट इज़ ऑन द पाथ टू इटर्नल रिवॉर्ड, और उसको एक सुकून मिल जाता है कि मेरी आखिरत संवर गई है। फॉर द डिसबिलीवर, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर आपको सुकून मिल गया तो क़यामत में सवालात नहीं होंगे, वो भी होंगे, वो एक अलग स्टोरी है, अभी आगे पढ़ेंगे। अब वो शख्स जो डिसबिलीवर हो या जिसने अपनी लाइफ ज़िंदगी भर ईमान, अब बहुत सारे मुसलमान भी आजकल हम देखते हैं वो नाम के मुसलमान होते हैं, तो उनके लिए सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा, वो गलत आंसर्स देंगे। देन द सोल इज़ अनेबल टू आंसर करेक्टली एंड द ग्रेव बिकम्स कंस्ट्रक्टेड, वो दब जाती है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, एंड इट्स फिल्ड विथ टॉर्मेंट, अलग अलग किस्म के कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। द पर्सन एक्सपीरियंसेस डिस्कम्फर्ट एज अ प्री ऑफ द पनिशमेंट दैट अवेट्स देम इन द हेयर आफ्टर। मीनवाइल इन बरज़ख द सोल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ वेटिंग, ठीक है। एक इंसान जो है बस वेटिंग के इंतज़ार उस पर होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई लेट से 1910 में मरा और कोई 2020 में मरा तो इसको कम वेट करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा। भाई ये एक अलग रियल में, यहाँ पर टाइम इज़ नॉट रिलेटिव, जैसे इस दुनिया में यहाँ पर टाइम का अलग हिसाब है, तो सबके लिए वेटिंग टाइम सेम ही होता है। जो देर से मरे उसको भी उतना ही वेट करना पड़ेगा, जो क़यामत से एक सेकंड पहले मरे उसके लिए भी सेम टाइम होगा, जो पहले दिन ही मरे, जो सब क्या कहते हैं आज से करोड़ों साल पहले मरे, उसके लिए भी टाइम उतना ही होगा। If the person was a believer, they are comforted by the assurance of paradise and await the eventual resurrection when they will be rewarded for their righteous deeds. अगर वो अच्छे थे तो उनके साथ अच्छा होगा। If they were a disbeliever or sinner, their soul faces a form of spiritual torment, और उनके साथ बुरा होगा, उनको एक अपने सज़ा की जो है जायका मिल जाता है, एक चकी मिल जाती है कि भाई ऐसा होने वाला है आपके साथ, एंड दे विल एंड्योर इन द फाइनल जजमेंट, जो उनको आखिरत में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। The grave acts as either a garden of paradise or a pit of hell, depending on the individual's actions during their lifetimes. The righteous may feel a sense of peace and tranquility, उनको एक सुकून और तहम्मुल होगा, while the unrighteous are given a glimpse of suffering that awaits them, यानी उनको जो है एक नज़ारा मिल जाएगा कि बेटा जी आपके साथ ना ये होने वाला है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्या होगा भाई, वंस द साइंस ऑफ द फाइनल डे सच एज अराइवल ऑफ दज्जाल याजूज माजूज वगैरह ये सारे हो गए पूरे, तो फिर डे ऑफ जजमेंट आ जाएगी। डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह एंजल इसराफील अलैहिस्सलाम को बोलेंगे कि भाई ट्रम्पेट फूको, एंड द ट्रम्पेट विल बी ब्लोन एंड ऑल हु आर इन द हेवंस एंड ऑल हु आर ऑन द अर्थ विल ऑल फॉल डेड एक्सेप्ट हुम अल्लाह विल्स, सिवाय उनके जिनको अल्लाह छोड़े। देन इट विल बी ब्लोन अगेन एंड एट वंस दे ऑल विल राइज अप लुकिंग ऑन। अब पहली बार जब ट्रम्पेट ब्लो होगा सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया, कायनात, आसमान, ज़मीन, ह्यूमन, जानवर, जिन सब मर जाएंगे, ठीक है। माउंटेन विल बी फ्लाइंग लाइक कॉटन वूल एंड ओशंस विल बी ऑन फायर। इस सवाल में बहुत रेफरेंसेस डालनी है बेटा। एंड द माउंटेन्स विल बी लाइक वूल फ्लफ्ड अप, सूरह अल कारिया में हमने पढ़ा था। दिस विल क्रिएट पैनिक एंड कन्फ्यूजन अमंग्स ह्यूमैनिटी व्हेन द सूरह ज़िलज़ाल व्हेन द अर्थ इज शेकन विद इट्स फाइनल अर्थक्वेक एंड द अर्थ डिस्चार्जेस इट्स बर्डन, अ मैन सेज व्हाट इज रॉन्ग विद हर, भाई इसको क्या हो रहा है। सूरह ज़िलज़ाल की वो है। At last, all angels' soul will be taken away, and Allah will command angel Israel to submit his soul. Well, सब मर जाएंगे, अल्लाह ताला और एंजल इज़राइल अलैहिस्सलाम बचेंगे। अल्लाह ताला एंजल इज़राइल अलैहिस्सलाम को बोलेंगे लाओ भाई अपनी भी रूह अब मुझे दे दो, और आप भी जो है अब डिसीज हो जाओगे। Then only Allah will be present. All creations will be dead. Only the Creator, the ever living, the self sustaining, the Lord of mankind, Allah will remain. सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह बचेगा। फिर अल्लाह रिटोरिकली एक सवाल पूछेगा, ज़ाहिर है अल्लाह को जवाब पता है, अल्लाह तो कोई सवाल नहीं पूछता, अल्लाह सिर्फ एक चीज़ की कोई मिसाल देने के लिए कुछ चीज़ें करता है। तो अल्लाह बोलेगा कहाँ हैं सारे बादशाह, वेयर आर ऑल द किंग्स, इज़ देयर एनीवन इन पावर एक्सेप्ट मी, है कोई मेरे अलावा जिसके पास ताकत हो। Narrated Abu Huraira, the Prophet said, on the day of resurrection, Allah will hold the earth and fold the heaven with his right hand and say, I am the king. Where are the kings of the earth? कहाँ है सारे बादशाह, मैं हूँ बादशाह। ये ऐसा अल्लाह बोलेगा। फिर जो है सेकंड ट्रम्पेट ब्लो किया जाएगा और सब चीज़ें रिजरेक्ट होंगी, दे विल बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, देन इट विल बी ब्लोन अगेन एंड वंस दे विल राइज अप लुकिंग ऑन, क्रिएशन विल बी रिजरेक्टेड एंड दे विल प्रोसीड टू द प्लेन ऑफ अराफात नेकेड एंशियस एंड स्केर्ड। कोई कपड़े शपड़े नहीं होंगे, एकदम अपनी रॉ हालत में होंगे, डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे। The people will be resurrected on the day of judgment, naked, uncircumcised, and barefoot. They will be gathered in one place and they will feel extremely anxious and frightened. The state of nakedness and fear represents the complete loss of worldly attachment, यानी अब कोई दुनियादारी नहीं है, सही है। एंड द डीप रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट्स अनफोल्डिंग ऑफ दैट डे, यानी कि भाई उस वक्त हम सिर्फ उन क़यामत के ही उसमें हम वो होंगे कि यार ये हो क्या रहा है, अब तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। कोई नहीं सोचेगा मैं कहाँ जॉब करता था, मैं क्या पढ़ता था, मैं क्या पढ़ाता था, सब चीज़ें सब भूल जाएंगे।
द सन विल कम वेरी क्लोज, सूरज बहुत करीब आ जाएगा। इंटेंसिफाइंग द हीट एंड डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी और उलझन होगी। लोग पसीने में एकदम भीगे हुए होंगे अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। जिसके गुना ज़्यादा होंगे उसका पसीना ज़्यादा होगा। जैसे कुछ लोग अपने एंकल्स तक पसीने में होंगे, कुछ घुटनों तक, कुछ वेस्ट तक, और कुछ जो है पूरा ड्रेंच्ड होंगे स्वेट में। दिस एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट विल एड टू द ओवरवेलमिंग एंग्जाइटी ऑफ द मोमेंट, और मजीद हम परेशान हो जाएंगे। एज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब्ड, द सन विल ड्रॉ नियर टू द पीपल ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड दे विल स्वेट अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। सम विल स्वेट अप टू देयर एंकल्स, सम टू देयर नीज एंड सम टू देयर वेस्ट, एंड सम विल बी सबमर्ज्ड इन स्वेट। ठीक है बेटा, आगे आ जाएगा हमारे पास, एवरी वन विल बी वरीड अबाउट देयर ओन सेल्फ। इस वक्त हर कोई अपनी परवाह कर रहा होगा, कोई किसी और के लिए नहीं कुछ सोच रहा होगा। ठीक है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट मैन विल बी ब्रॉट फोर्थ इन ग्रुप्स। हम प्लेन ऑफ कुछ जगहों पे लिखा है इट्स नॉट प्लेन ऑफ अराफात, अलग जगह है, हशर का मैदान अलग है, बट खैर हम जो है ग्रुप्स में लाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डीड। जो शराबी है वो शराबी के साथ, जो नमाजी है वो नमाजी के साथ। द राइटर्स विल बी गैदर्ड इन वन ग्रुप, द डिसबिलीवर्स एंड द सिनर्स इन अनदर, एंड अदर्स विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव फेट्स। और अच्छा, इस दिन हम खुद नहीं जो है चलाकियाँ करेंगे अपनी ज़ुबान से, हमारे ऑर्गन्स खुद बोलेंगे। और ऑर्गन्स विल स्पीक एज विटनेसेस एंड टेल व्हाट वी हैव डन एंड हाउ वी यूज देम। ऑन द डे व्हेन देयर टंग्स, देयर हैंड्स एंड देयर फीट विल टेस्टिफाई अगेंस्ट देम एज टू व्हाट दे यूज्ड टू डू। हमारा हाथ बताएगा कि किसको चमाट मारा और किसको सदका दिया। हमारी ज़ुबान बताएगी किसको गाली दी और किसकी इज्जत की। हमारी आंखें बताएंगी कब कुरान पढ़ी और कब रील्स में लड़कियों को देखा। ये सब चीज़ें उस दिन पता चल जाएंगी। Moreover, the earth will bear witness as well. उस दिन that day it will report its unit because your Lord has commanded it. अर्थ अपना बर्डन वो करेगी कि या अल्लाह, इसने मेरे ऊपर ये किया, इसने ये किया, ये हुक्मरान ने ऐसे जुल्म किया, इसने यहाँ बम गिराया, एंड सो ऑन। इन दिस स्टेट ऑफ फेयर पीपल विल बिगिन टू सीक इंटरसेशन। अब जो है लोग जा जाके ना कोशिश करेंगे एक दूसरे से बोलने की कि यार आप हमारी मदद कर दें, आप हमारी मदद कर दें। पहले वो प्रॉफिट्स के बाद जाएंगे, वो क्या कहते हैं, ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं आगे आएगा। अच्छा, वो जो है प्रॉफिट इब्राहिम के बाद, मूसा अलैहि सलाम के बाद, ईसा अलैहि सलाम के बाद जाएंगे, वो बोलेंगे अब हमारी हेल्प करो। एंड अदर ग्रेट प्रॉफिट्स टू इंटरसीड ऑन देयर बिहाफ एंड आस्क अल्लाह टू बिगिन द जजमेंट, और हमारे लिए जो है मर्सी करें। लेकिन उस दिन क्या होगा, हर कोई बोल रहा होगा या नफसी या नफसी। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी बहन भाई एक दूसरे के नहीं होंगे। कोई नबी कोई रसूल हमारी मदद नहीं कर सकेगा। हर कोई बोल रहा होगा या नफसी या नफसी या नफसी। फिर हमें आवाज़ आएगी उस भरे मजबे में, उस भरे 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 मजमे में इतने लोगों के बीच से हमें आवाज़ आएगी या उम्मती या उम्मती या उम्मती। और लोग परेशान होकर मुड़ेंगे, सब हैरान हो जाएंगे कि कौन है ये भाई जो आज भी अपने से ज़्यादा अपनी उम्मत की फ़िक्र कर रहा है। तो जब हम पीछे मुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो शख्स जो चिल्ला रहा है आज भी या उम्मती, वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी रहमत, हमारे नबी, हमारे अल्लाह के हबीब रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्टीमेटली द इंटरसेशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल अलाउ द प्रोसेस ऑफ जजमेंट टू बिगिन। अब हर नबी की ना एक दुआ थी। वैसे तो नबियों की सारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी जाती थी कि भाई ये आप मांगोगे तो ये हर हाल में कबूल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपनी दुआ कभी नहीं मांगी, एंड ही सेव्ड इट फॉर द डे ऑफ जजमेंट। उस दिन वो अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे और अपनी उम्मत पे रहम करने के लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला से जो है हमारी खातिर वो करेंगे, फरमाइश करेंगे, गुजारिश करेंगे। हाँ, जो जिसने गलत किया, जिसने किसी का हक खाया है, ये सब उसकी सज़ा तो वो काटेगा ही, लेकिन हाँ सब अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर दे, जिसको चाहे सज़ा दे दे। एंड ही विल बी गिवन द एबिलिटी टू इंटरसीड फॉर द बिलीवर्स एज मेंशन्ड इन द हदीस, द पीपल विल कम टू मी ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड आई विल बी द फर्स्ट टू इंटरसीड, आई विल इंटरसीड फॉर द पीपल टू बिगिन द रेकनिंग। अब क्या होगा, मीज़ान होता है स्केल ऑफ डीड्स, इस पे जो है हम ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर हम हर इंसान के जो है डीड्स का वजन किया जाएगा, गुड और बैड डीड्स जो है अलग अलग उस पर प्लेस किए जाएंगे साइड्स पे। एंड द बैलेंस विल डिटरमाइन देयर फेट। भारी लेफ्ट साइड भारी होगी, गुनाह के भारी होगे तो जहन्नुम, राइट साइड भारी होगी तो जन्नत। इफ़ द गुड डीड्स आउटवे द बैड, द पर्सन विल बी रिवॉर्डेड विद इटर्नल पैराडाइज। इफ द बैड डीड्स आउटवे, दे विल फेस पनिशमेंट इन हेल। अब जो मुसलमान है वो अपनी पनिशमेंट फेस करने के बाद जन्नत में आ जाएगा, लेकिन जो काफिर है वो ज़िंदगी भर जहन्नुम में ही जलेगा। अब अलॉन्ग विद द स्केल्स ईच पर्सन विल बी हैंडेड देयर बुक ऑफ डीड्स। उनको अपने नामा अमाल मिलेंगे कि बेटा ये किया है आपने ज़िंदगी भर इस दुनिया में। दोज हु रिसीव देयर बुक इन देयर राइट हैंड विल बी ग्रांटेड एंट्री इनटू जन्नत। हमें सामने से और राइट हैंड से मिले तो हम जन्नत में जा रहे हैं, पीछे से लेफ्ट हैंड में मिले तो हम जहन्नुम में जा रहे हैं। दिस बुक विल कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी एक्शन अ पर्सन परफॉर्म थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। जो आपने देखा, सुना, बोला, कहा, छुआ, सब आपको बता सामने होगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, छोटे से छोटा एक्शन भी। सही है, अगर मैं मेरे सामने पेनाडोल रखी है, मैंने ये पेनाडोल खा के इसके रैपर को यहीं फेंक दिया, मुझे इसका भी जवाब देना है कि डस्टबिन में क्यों नहीं डाला। फॉलोइंग द जजमेंट पीपल विल हैव टू क्रॉस सिरात। पुल सिरात होता है एक बहुत नैरो स्लिपरी ब्रिज दैट स्ट्रेचेस ओवर हेल जहन्नम। वो
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेच होता है। ये यहाँ पर जजमेंट हो रही है, ये जन्नत है, नीचे जो है जहन्नुम है, ठीक है। और ये जो है सिरात है। वाह क्या राइटिंग है। The some may fall into hell due to the weight of their sin. The Prophet ﷺ mentioned the sirat will be placed over hell. People will cross it according to their deeds. Some swiftly like the blink of the eye. कुछ लोग एकदम यूं lightning speed में गुजर जाएंगे. And some like a flash of lightning. Some like a strong wind and some will crawl on it. ठीक है, जितने अच्छे हमारे अमाल होंगे उतनी तेज़ी से हम जाएंगे। और जो गुनेगा जो जहन्नुम वाला है वो इसमें से कट के जहन्नुम में गिर जाएगा। Finally, after crossing the Sirat, each person will either be rewarded with eternal bliss in Jannah or punishment with eternal torment in Jahannam, depending on their deeds. The righteous will experience peace and happiness, while the unrighteous will face suffering and punishment. ठीक है बेटा, यहाँ तक जो है हमारी आर्टिकल्स ऑफ फेथ भी कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज एट ऑल, फजूल से फजूल सवाल भी हो बेटा, कमेंट्स में डिस्कस कर लेना, मुझसे पूछ लेना, आई इंशाल्लाह रिप्लाई टू यू। उसके अलावा मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक, इट मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू मेकिंग लेक्चर्स फॉर यू गाइज। एंड एक रिव्यू भी छोड़ देना कि सर कैसा लगा पढ़ के। जज़ाकल्लाह बेटा, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।